हेलो क्लास, वेलकम टू द चैनल स्पार्क योरसेल्फ। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, अगले महीने यानी कि जुलाई से आपके आईटीआई के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, जिसे ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बच्चे सवाल लेकर आते हैं कि सर, क्या एग्ज़ामिनेशन पैटर्न होगा, कितने मार्क्स का होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, ड्यूरेशन कितने हैं। तो आज के सेशन में हम आईटीआई के एग्ज़ामिनेशन पैटर्न के बारे में ही डिस्कस करेंगे। तो आइए फर्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सबसे पहले आया असेसमेंट। ठीक है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। तो सबसे पहले बता दूं, ये जो असेसमेंट है, असेसमेंट मार्किंग सिस्टम है, पैरामीटर है, ये 6 मंथ के कोर्स के लिए, 1 साल के कोर्स के लिए और 2 साल के कोर्स के लिए, सबके लिए बराबर है, तीनों टाइप के कोर्सेज के लिए। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे सबमिटिव असेसमेंट, यानी कि ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसमें 3 टेस्ट आते हैं: ट्रेड प्रैक्टिकल, ट्रेड थियरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। तो ट्रेड प्रैक्टिकल के बारे में बात करते हैं, 250 मार्क्स का होता है तीनों टाइप के कोर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रेड थियरी। इसमें भी इंजीनियरिंग ट्रेड और नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड आती हैं, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो तीनों टाइप के कोर्स के लिए 100 मार्क्स का आता है। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बारे में बात करें तो ये भी 50 मार्क्स का आता है तीनों टाइप के कोर्स के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट बेस्ड ऑन लर्निंग आउटकम। फॉर्मेटिव असेसमेंट में बेसिकली क्या होता है, जब आप अपने आईटीआई में आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएट की जाती है, आपके मंथली टेस्ट के बेसिस पे, आपकी क्लास परफॉर्मेंस के बेसिस में 200 मार्क्स का टोटल होता है। इसका कोई एग्जाम नहीं होता, जस्ट ये आपके परफॉर्मेंस बेस पे दिए जाते हैं। तो 200 में से आपको 120 मार्क्स सिक्योर करने पड़ेंगे, यानी कि 200 में से 120 मार्क्स आपको लाने होंगे, तभी आप पास माने जाएंगे। और पास माने जाएंगे तो तभी आप ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट में बैठ पाएंगे एग्ज़ाम देने। तो 200 में से 120 आपको सिक्योर करने हैं, यानी कि 60% मार्क्स आपको लाने हैं। 60% की बात कर रहा हूँ, 60% हुआ 200 का 120। तो अब साथ ही साथ ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो टोटल मार्किंग सिस्टम है 600 मार्किंग की है। आपका जो भी मार्कशीट बनेगा आउट ऑफ 600 बनेगा, मतलब मैक्सिमम मार्क्स आपके 600 होंगे। आई होप आप सबको इतना क्लियर है। अब नेक्स्ट स्लाइड के बारे में बात करते हैं, जो कि है इंजीनियरिंग ट्रेड। अभी मैंने बताया था ट्रेड थियरी से रिलेटेड, ये रहा। इसमें मैंने बताया था आपको फॉर इंजीनियरिंग पोस्ट एंड ट्रेड, सॉरी, एंड नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड। तो अब वही है, इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में बात करते हैं कि कैसा एग्जामिनेशन पैटर्न आएगा। प्रैक्टिकल, ओके, एग्जामिनेशन मोड होगा ऑफलाइन। टोटल मार्क्स होंगे 250। पासिंग मार्क्स हैं, मतलब 250 में से आपको पास होने के लिए लेने पड़ेंगे 150 मार्क्स। नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड थियरी के बारे में। ट्रेड थियरी के बारे में बात करते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड में देखिए 2 चीज़ें आती हैं, ईडी और डब्ल्यूसीएस। ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, और डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। और एक और चीज़ है ट्रेड थियरी, मतलब ट्रेड थियरी के मतलब ट्रेड। ओके, तो ट्रेड थियरी में आएंगे 3 चीज़ें मिक्स होके आएंगी। एक तो ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन आने ही आने हैं, वो क्वेश्चन आएंगे 38। क्लियर है, 38 क्वेश्चन आएंगे ट्रेड से रिलेटेड। ईडी यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे रिलेटेड आएंगे 6 क्वेश्चन आपके। डब्ल्यूसीएस यानी कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इससे रिलेटेड आएंगे 6 क्वेश्चन। तो 38 + 6 हो गए 50 क्वेश्चन। तो 50 क्वेश्चन आपके आएंगे ट्रेड से रिलेटेड। इसमें ईडी और डब्ल्यूसीएस और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस भी होंगे। क्लियर है। और टोटल ये 50 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क का। तो आपको 100 में से 33 मार्क्स लेने होंगे एग्जाम क्लियर करने के लिए। 100 में से 33। क्लियर है। तो और बात करिए जाए कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, जब सर हम 33 मार्क्स के आसपास ला पाएंगे, पास हो पाएंगे, तो 50 में से आपको 17 मार्क्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने होंगे पास होने के लिए। मतलब 50 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपको सही क्वेश्चन करके आने होंगे 17, जब आप पास आराम से हो पाएंगे। अब ईएस की बात करते हैं। ट्रेड थियरी और ईएस दोनों के दोनों ऑनलाइन मोड में मैंने बताए हैं आपको, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं, सीबीटी शॉर्ट फॉर्म में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड का एग्जाम होगा। अब ईएस की बात करते हैं। 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क के। 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, यानी कि एक क्वेश्चन हुआ 2 मार्क का। तो 50 में से आपको 17 मार्क लाने हैं, मार्क्स लाने हैं, ताकि आप पास हो सकें। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर कितने क्वेश्चन करके आए कि हम 17 मार्क्स के आसपास ले आए। तो एक क्वेश्चन कितना बताया था मैंने, 2 मार्क का। क्लियर है। तो 9 क्वेश्चन आप करके आएंगे, 9 दूनी 18। तो आप 17 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, 18 एक फालतू ही लाएंगे। तो आपको 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे कि आप 17 मार्क ला सकें 50 में से।
आई होप आप सबको इतना क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जिसमें बात होगी नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड के बारे में। इसमें आपके वो ट्रेड्स आ गए जैसे कोपा हो गया, कॉस्मेटोलॉजी हो गया, और आपका स्टेनो का कोर्स हो गया। ठीक है, ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड कहलाते हैं। इंजीनियरिंग ट्रेड जिसमें आपके टर्नर हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, डीएमएम हो गया, डीएमसी हो गया, ये सारे कोर्सेज इंजीनियरिंग कोर्स कहलाते हैं, ट्रेड कहलाते हैं। और नॉन इंजीनियरिंग मैंने आपको अभी बताया, स्टेनो, कोपा, सेविंग एंड टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी। ठीक है, अब इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा ऑफलाइन, 250 मार्क्स का टोटल आएगा, उसमें से 150 लेने पड़ेंगे। ट्रेड थियरी, अब इसमें क्या होता है, नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड में आपका WCS और ED सिलेबस में शामिल नहीं होता, तो नॉर्मल सी बात है, वो एग्ज़ाम में भी नहीं आना है। तो टोटल जो 50 क्वेश्चन, 50 उसमें थे, 50 इसमें थे, तो इसमें सारे के सारे जो 50 क्वेश्चन हैं वो ट्रेड से रिलेटेड ही आएंगे। क्लियर है? 50 क्वेश्चन है 100 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का, उसमें से 33 आपको मार्क लाने हैं 100 में से, यानी कि 17 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके आने हैं पास होने के लिए। ईएस की भी बात करें, दोनों ईएस और ट्रेड थियरी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे, कंप्यूटर पे होंगे। क्लियर है? अब ईएस की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन 50 मार्क के, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का, 17 मार्क्स आपको 50 में से लेने हैं पास होने के लिए। और बात करें क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करके आने हैं, 9। क्लियर है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था। तो आई होप आपको इस स्लाइड में भी कोई डाउट नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, मार्किंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि नेगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है इसमें। तो इसका जवाब है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो मेरी पर्सनल राय, पर्सनल सजेशन आपसे यही है कि जितने क्वेश्चन आते हैं वो तो करके ही आने हैं, और जितने नहीं आते वो भी आपको करके आने हैं। क्योंकि क्या है, अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ आपके क्वेश्चन सही होंगे तुक्के में भी। ठीक है ना? तो वही है, उससे क्या फ़ायदा ही है। तो आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएँ, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एग्ज़ाम ड्यूरेशन क्या होगा? ट्रेड थियरी करने के लिए और ईएस का एग्ज़ाम देने के लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होगा? तो इसका जवाब है, आपको मिलेंगे टोटल 2 घंटे। 2 घंटे में आपको ट्रेड थियरी भी करना है और ईएस एग्ज़ाम भी करना है। ये नहीं कि अलग-अलग ट्रेड के लिए अलग से 2 घंटे, ईएस के लिए अलग से 2 घंटे, नहीं, आपको टोटल मिलेंगे 2 घंटे। सबसे पहले आपका ट्रेड थियरी का होगा, फिर उसके बाद आपका ईएस का एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे के अंदर ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन का भी पॉइंट आपका आई होप क्लियर हो गया है। अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन रेज़ कर सकता है, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। हैव अ नाइस डे। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। बाय।